ब्रह्मा युगम के माध्यम से राहुल जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने प्रूव कर दिया है कि एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए जो आपका ध्यान खींच सके और आपका दिल जीत सके, आपको फैंसी लोकेशन या बड़ी स्टार कास्ट की या फिर कोई फेक प्रमोशन की या कंट्रोवर्सी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसी फिल्म को हिट या ब्लॉकबस्टर कराने के लिए बस एक अच्छी कहानी एंड बहुत ही तगड़ी स्टार कास्ट की ज़रूरत होती है, जो उस कहानी को बहुत ही अच्छे से दिखाने में सफल हो पाए बड़े पर्दे पे एंड ऑडियंस का दिल जीत पाए। इन दोनों चीज़ के मामले में यह फिल्म बिल्कुल स्क्रीन पे बम फोड़ने में साबित हो चुकी है एंड वही इसकी कमाई ने साबित कर दिया कि फिल्म का बजट कम हो या ज़्यादा हो, बस पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होना चाहिए। अगर हम बात करें फिल्म की कहानी की, इसको एक्सप्लेन करें हिंदी में, क्या ये भाई सीन है, कितना इसमें हॉरर है, मिस्ट्री, क्या ये तुम बाढ़ को टक्कर दे पाएगी, आइए जान लेते हैं। ये उस समय की कहानी है जब पुर्तगाली केरल को लूटना चाह रहे थे। कहानी एक पन्नन जो फिल्म में एक्टर अर्जुन उनके इर्द गिर्द घूमती है, जो गुलामी से बचने की कोशिश करते हुए जंगल में अपना रास्ता खो बैठते हैं। अब उनको वापस जाने का पता नहीं एंड आगे बढ़े तो रास्ता है नहीं, मैप है नहीं, उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है नहीं, क्योंकि कहानी पहले ज़माने की ब्लैक एंड वाइट टाइम के। अब वह ठोकर खाते यहाँ वहाँ घूमते एक हवेली पे जाके पहुँचता है और रात का समय हो चुका है। अब उसको भाई मन मार के कुछ ऑप्शन बचे हैं नहीं, हवेली के अंदर घुसना ही पड़ता है। उसे पता चलता है कि हवेली का मालिक जिसका एक हिस्सा अब तक खंडर हो चुका है, मालिक का नाम है कोंडम पोट्टी, जो अपने मामूटी मलयालम सुपरस्टार कोडुमोन पट्टी के साथ सिर्फ एक और व्यक्ति रहता है जो उसका खाना बनाता है। उस एक्टर का नाम है सिद्धार्थ एंड वो खाना बनाने वाला उस मनन को अपने बराबर मानता है, उसको अपनी जाति का मानता है एंड उससे अपनी तुलना करता है। पानन उस खाना बनाने वाले से इस हवेली के बारे में पूछता है कि इतनी पुरानी क्यों, इतनी खंडर क्यों है एंड यहाँ पे इतनी भूतिया वाइब क्यों आती है एंड आप लोग यहाँ पे किस जमाने से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं एंड जो आपके ये मालिक हैं इनका क्या भाई सीन है, ये कौन है, इनके माता पिता क्या हैं एंड इतनी भयानक हवेली में सिर्फ आप दो ही क्यों रह रहे हैं। पानक जो एक गायक है वह अपने गायन से घर में मालिक को बहुत ही खुश कर देता है एंड उसकी गायकी से, उसकी सुरीली आवाज़ से भी अपने मालिक साहब यानी कि मामूटी खुश हो जाते हैं एंड उसको खुशी की भेंट में खाना देते हैं, रहने के लिए छत देते हैं, उसका पूरा ख्याल रखते हैं। अब बस बदले में कोंडोमन यानी कि अपने मामूटी चाहते हैं कि ये गायक इसी हवेली में रहे, यहीं पे गाना गाता रहे एंड उसका एंटरटेनमेंट करते रहे। बट जब पानन को पता चलता है कि भाई ये हवेली तो बहुत ही भूतिया है, यहाँ पे जो भी आता है वो वापस कभी भी जिंदा नहीं निकल के जाता, जिंदा तो छोड़ो उसकी लाश भी नहीं मिलती एंड उसको धीरे धीरे पता चलता है उस खाने बनाने के मुँह से कि यह हवेली किसी भी मैप में नहीं है, किसी भी जगह में इसका जिक्र नहीं है, किसी भी किताब में, अखबार में, किसी भी इंसान को पूरी दुनिया में इस हवेली के बारे में पता ही नहीं है। तब पानन की यानी अपने गायक साहब की फटके हाथ में आ जाती है। वो ठान लेता है कि अब तो भाई इस बड़ी मुसीबत से निकल के बाहर भागना पड़ेगा, इस खतरनाक हवेली से निकल के बाहर भागना पड़ेगा एंड वो उस खाना बनाने वाले की मदद लेता है एंड ठान लेता है कि अब तो भाई जिंदा रहना है तो भागना पड़ेगा। बट वो खाना बनाने वाला तो भाई अपने मालिक साहब का वफादार है ना, तो अब आपको फिल्म में यही जानना होता है कि क्या वो उस हवेली से बाहर निकल पाएगा जिंदा मुर्दा एंड ऐसा क्या राज है इस हवेली का जो इतनी खंडर होने के बाद भी यहाँ पे सिर्फ दो लोग रह रहे हैं एंड ऐसी क्या खासियत है इस गायक की जो इसका गाना सुन के अपने मामूती साहब इतने प्रसन्न हो चुके हैं कि अब वो इसको मजबूर कर देते हैं इसी हवेली में रहने के लिए। इसमें ट्विस्ट यह भी निकल के आता है कि जो हवेली के मालिक है अपने मामूटी साहब, वो एक काला जादू करते हैं। यस ब्रो, ही इज़ अ ब्लैक मैजिशियन। तो अपनी बुरी ताकतों से वो उस गायक को अपने वश में कर लेते हैं। अब वो गायक चाह कर भी इस हवेली को छोड़ के नहीं जा सकता। वो जब भी इस हवेली के गेट की सीमा लांघता है वो घूम फिर के अपने कमरे में आ जाता है। तो ऐसा माइंड फक पैरानॉइड सिस्टम हैंग करने वाली कहानी, सिनेमेटोग्राफी आपको बड़े स्क्रीन पे दिखाई जाती है। फिल्म ऑलरेडी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में पैन इंडिया रिलीज हो चुकी है। अगर हम बात करें फिल्म में सभी एक्टर की कहानी के बारे में दोस्तों, तो बेसिकली इसमें लीड रोल में तो अपने पानन साहब, अपने गायक साहब भी है। इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती है। एक मालिक है, एक खाना बनाने वाला, एक गायक। इन तीन लोगों को लेके ऐसा भाई मास्टरपीस छोड़ दिया ना
पूरे इंडिया पे वर्ल्ड वाइड अपने डायरेक्टर साहब राहुल ने, मजा आ जाता है। इसका कंपेयर हम तुम्बाड़ से कर रहे हैं, बट तुम्बाड़ तो अलग लेवल की मास्टरपीस थी, कल्ट क्लासिक। तो क्या आने वाले टाइम में 2028-30 तक ये ब्रह्मयुगम मास्टरपीस कल्ट क्लासिक साबित हो पाएगी, वो तुमको आने वाले हफ्तों में पता ही चल जाएगा। जो फिल्म की लोकेशन वो काफ़ी रियल है दोस्तों, उसमें कोई भी एडिटिंग VFX नहीं है। ये असल में एक ऐसी खंडर लोकेशन ली गई थी जो कि एक्चुअल में केरल साइड में एग्जिस्ट करती है, तो इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। अगर बात करें फिल्म में संगीत की, BGM की, कुछ भी बैकग्राउंड म्यूजिक की, वो इतना खास नहीं है, क्योंकि भाई पूरी की पूरी फिल्म किस नोक पे टिकी है वो है कहानी, उसके बाद तीनों एक्टर्स की एक्टिंग। बस इसमें कोई BGM की जरूरत नहीं है, कोई हाई लेवल की एडिटिंग की जरूरत नहीं है, बस एक्टिंग से स्क्रीन पे आनंद आ जाता है पब्लिक को। पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही अच्छा आ रहा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का लोग इसको भर भर के टिकट बुक कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अपने डायरेक्टर साहब राहुल ने सिस्टम हैंग कर दिया है हॉरर जॉनरे की लाइन में। पब्लिक को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही ब्लैक एंड वाइट मूवी देखने में, उनको पूरा आनंद आ रहा है। एंड ये आने वाले टाइम में फिल्म मास्टरपीस साबित हो सकती है, क्योंकि फिल्म ने जहाँ अपने इंडिया में 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली थी एंड बाहर की कंट्री में भी 1.25 करोड़ के आसपास की, तो फिल्म ने बेसिकली 3 से लेकर 4 करोड़ की बुकिंग ऑलरेडी कर ली थी अपने डे 1 के लिए। एंड इसने अपने डे 1 पे कमा लिए हैं 5 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड बेस पे। एंड जहाँ फिल्म का बजट 30 करोड़ से कम ही बताया जा रहा है दोस्तों, जहां कंटारा आई थी 16 करोड़ के बजट में, उसने कमाए थे 460 करोड़ वर्ल्ड वाइड बेस पे। एंड ये आई है अब मामूटी की ब्रह्मयुगम 27.73 करीब करीब 28 करोड़ एग्जैक्ट इसका बजट है। तो क्या ये कमा पाएगी 100 करोड़, 150, 200 करोड़ तक? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी एंड आपको मेरा चैनल फॉलो करना होगा। मैं इस चैनल पे आपको इस फिल्म के बारे में हर एक अपडेट दूंगा, डे 1 की कमाई, डे 2 की कमाई, डे 3 की कमाई, एंड इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। यह भी रूमर्स फैल रहे हैं ट्विटर पे। तो सभी न्यूज़ जानने के लिए, ऐसी अनरेटेड हॉरर मूवीज़ के बारे में या फिर बॉलीवुड की न्यूज़, बॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में, कमाई के बारे, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आँख बंद करके एक बार आप सब्सक्राइब करके देखिए। बस अब इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके जाना भाई साहब। बाय।